ए कॉमोडोर बहल, ये सारे देश इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही और मुझे आज लगता है अजीत डोभाल ने, एनएसए ने आज जिस तरह से बयान रखा है ऑपरेशन सिंदूर पर, उन्होंने बहुत से लोगों की आंखें भी खोल दी जो बंद करके बैठना चाहते हैं, जो सच्चाई को देखना नहीं चाहते हैं। उन्होंने आज जो बयान दिया है उस बयान के बाद बहुत से उस बयान की अगर मैं कुछ बातों की बात करूं, उन्होंने ये कहा कि एक तस्वीर दिखा दीजिए जहां भारत में नुकसान हुआ हो, एक तस्वीर दिखा दीजिए, ये उन्होंने कहा। पाकिस्तान की बहुत नुकसान की आपने तस्वीरें देख ली है, भारत की एक नहीं होंगी। तो जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, अब वो भले ही विदेशी मीडिया को कह रहे थे, जिस विदेश में कुछ मीडिया हाउसेस ने एक बयान और इस तरह की पब्लिकेशंस छापी, लेकिन ये बयान बहुत से लोगों को घर में भी उन पर एप्ट है, उन पर लागू होता है, आंखें खोल दी उनकी। बिल्कुल सुचारुता जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो हमने किया था ऑपरेशनल सिंदूर के अंदर, सिर्फ 90 घंटे के अंदर उनके 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बेसेस, 100 से ऊपर आतंकी, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, 11 से 12 बेसेस, 6 से ज्यादा रेडार, किराना हिल्स तक हिला दिया था। तो वो पहले कभी भी कहीं पे भी नहीं हुआ कि इतनी जल्दी कोई देश घुटनों के ऊपर आ जाए, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, जब हम जाते हैं दूसरे देशों में, अब खासकर प्रधानमंत्री जाते हैं, तो वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। वो खाली अपना सेल्फ नहीं होते, वो भारत की जो स्ट्रैटेजी पॉलिसी, जब वो बोलते हैं कुछ, तो भारत की स्ट्रैटेजी होती है। जब वो कोई अवार्ड मिलता है तो उनको ही नहीं, वो पूरे भारत को अवार्ड मिलता है। दूसरी चीज, और जो तीसरी चीज जो बहुत ही अहम है, चाहे वो छोटे देश हो, लेकिन वो सब यूएन जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं और हर एक का एक एक वोट है। और साथ में कई, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें 15 के करीब मेंबर्स हैं, जिसमें 5 परमानेंट है, लेकिन 10 टेम्पररी है और 5 हर साल चेंज होते हैं। इस समय पाकिस्तान को अध्यक्षता मिली हुई है क्योंकि ये उनका उसमें आया, साइकिल के अंदर उनका चांस आया। और आगे भी जब हम करेंगे तो ये इनमें से कई देश होंगे जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी 5 या 10 में जो है वो उसके मेंबर होंगे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो टेम्पररी मेंबर होंगे। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी भारत को जरूरत होगी। और इन देशों के अंदर ये पहली बार है, कई बार 27 साल, 30 साल, अर्जेंटीना में तो 57 साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री गए हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमको अपने देश की पॉलिसी, स्ट्रैटेजी सबको समझानी है, आपको याद होगा शंघाई ऑपरेशन में तो टेररिज्म का नाम तक नहीं आया, जबकि पाकिस्तान ने नाम ले लिया था अपने जगह का और हमारे देश का नाम नहीं दिया गया। लेकिन ब्रिक्स के अंदर जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर वो स्टेटमेंट थी आतंकवाद के ऊपर और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर। और साथ में अगर हम दूसरे कंपेयर करते हैं हम कि क्या अचीव किया, तो हमने कई एरियाज, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स है, हमारे को चीन जो है 90% जो प्रोड्यूस करता है रेयर अर्थ मैग्नेट्स, उसने बंद कर दिया देना। तो अभी हमें जरूरत है क्रिटिकल मिनरल्स की और साथ में रेयर अर्थ मटेरियल्स की। और इस वजह से हर देश में अगर हम उनके साथ, खासकर जो मिनरल रिच देश हैं, उनके साथ संबंध अच्छे करें, तो हो सकता है बहुत शीघ्र हमारी ये जो प्रॉब्लम है रेयर अर्थ मटेरियल की, वो भी दूर हो जाएगी। साथ साथ देश के अंदर जो एक चीज, निवान यहाँ बैठे हुए हैं कॉमोडोर, मैं एक चीज याद दिलाना चाहती हूँ हर्षवर्धन जी, जिस समय कोरोना और कोविड की समस्या चल रही थी, उसकी कई लहरें आई। और निवान, आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने उस समय एक ट्वीट किया था सिंगापुर को वेरिएंट कहकर। उन्होंने कहा दिस सिंगापुर वेरिएंट और इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल। उसको लेकर भी विदेश मंत्रालय ने बाद में कहा था कि भाई हमारे जो वहां एम्बेसडर है उन्हें बुलाकर स्ट्रॉन्ग आपत्ति जताई है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर इस तरह का बयान दे रहे हैं जो कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कोरोना पर, और ना ही सिंगापुर को बदनाम करने के लिए इस तरह की वो बयान जारी कर रहे हैं। मेरा सवाल ये, मैंने इसलिए ये याद दिलाया कि विदेश नीति को डेंट करने वाले बयान पहले भी आप दे चुके हैं और फिर आप ये कहते हैं कि यहां विदेश नीति खराब है, इनके तो कोई साथ नहीं खड़ा हो रहा है। निवान, किस मुंह से ये बयान दे रहे हैं आप? देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूं कि कोविड की बात आप कर रहे थे, तो कोविड में तो थाली और ताली बजाने के लिए भी कहा था कि कोविड वाइब्रेशन से भाग जाएगा, उसका भी बहुत मजाक बना था पूरी दुनिया में। तो हम एक ही तरफ नहीं देखना चाहिए। मेरा ये कहना है कि ये किसी ने नहीं कहा था कि थाली बजाने से कोविड भाग जाएगा। डू नॉट मिसकोट निवान, ये किसी ने नहीं कहा था थाली बजाने से कोविड भाग जाएगा। आप ये बीजेपी के नेताओं के निकाल के देख लीजिए। नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। तो ये तो बहुत कुछ कहा था। अगर नेताओं ने ये कहा कि थाली बजाने से कोविड भाग जाएगा, तो मैं ऐसे बयान की निंदा कर रही हूँ। मुझे नहीं पता किस नेता ने कहा, मुझे बता दीजिए।
रहा हूँ, मुझे मैं बताइए ये कह किस रहा नेता ने कहा हूँ, ये? मैं ये कह रहा हूँ कि आज क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सुजीता आप जी, मिसकोट आज मत करिए ना important क्या है? निवान, आज किसी नेता ने ये important नहीं है कहा था। कि आप चलिए छोड़िए, आप क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात नहीं करना चाहते, आप क्राइम रेट छोड़ना की ही बात पड़ेगा नहीं करना चाहते, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करना चाहते, आप मत करिए, छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री जी 150 देशों में घूम सकते हैं तो हमारे देश के लोग क्यों नहीं घूम सकते? आज हमारे देश का पासपोर्ट 85वें नंबर पे क्यों हो गया? खाली प्रधानमंत्री जी को अधिकार है क्या घूमने का? आज अगर हमारे देश के व्यक्ति को छोटे से छोटे देश में जाना होता है तो वीजा की लाइनों में लगना पड़ता है, लोग आने नहीं देते अपने देशों में। आप बोलिए ना, प्रधानमंत्री जी जा सकते हैं और घूम सकते हैं 150 देशों में, हमारे देश के लिए भी वीजा फ्री कराइए आप, तब तो हम आपकी बात माने कि बाहर जाके कुछ, चलिए छोड़ दीजिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हाँ, आपको नहीं गुरुप्रकाश जी आ चाहिए, रहे आपको सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आपको क्राइम रेट नहीं चाहिए, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं चाहिए, आपको मीडिया की फ्रीडम नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, तो लोगों के लिए भी तो पासपोर्ट खुलवा दो। आप 150 देशों में घूम रहे हो, लोगों चलिए को आप भी ही का घुमाओ। सवाल गुरुप्रकाश जी से कुछ तो पूछ लेते फायदा हैं। होगा जनता का। कुछ तो फायदा हो, वो कह रहे हैं देश को कोई फायदा नहीं हो रहा प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से कम फ्री वीजा ही दिला दीजिए, वो ये कह रहे हैं। नहीं सुचारिता, मुझे लगता है कि इनको आंकड़े देखने की जरूरत है और सिलेक्टिवली आंकड़ों को ना देखें आप। आज जितने टूरिस्ट यूरोप जा रहे हैं, साउथ एशिया जा रहे हैं, उसमें सर्वाधिक संख्या भारतीयों की है। किस दुनिया में जी रहे हैं आप? आज ग्लोबल साउथ का नेतृत्व, जिसको आप थर्ड वर्ल्ड कहते थे, G20 भारत में होता है और भारत की वजह से G20 में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाया जाता है। आप रहिए, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की बात मत करिए, पंजाब की पोल्यूशन की बात मत करिए, जहां आपकी सरकार है वहां की चिंता आप मत करिए। लेकिन पूरे विश्व में आज जब भारत का मान सम्मान बढ़ता है, आज भारत के पासपोर्ट का महत्व क्या है, आज भारत के झंडा का महत्व क्या है, आज कहीं भी क्राइसिस होती है तो पहला रिस्पॉन्डर कौन होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, आप मोदी का विरोध करिए, आप बीजेपी का विरोध करिए, लेकिन देश का विरोध मत करिए। आप राजनीति के लिए अपनी नैतिकता और अपनी शुचिता की हत्या मत करिए आप कि मोदी विरोध में आप भारत विरोधी बन जाएं। दुख इस बात का है, पीड़ा इस बात की है। अगर हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते हैं तो आपको स्वागत करना चाहिए इस बात का। अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में, सोशल एम्पावरमेंट में, सोशल जस्टिस में पूरे दुनिया का नेतृत्व करते हैं, आज गरीब देश, थर्ड वर्ल्ड की कंट्री, ग्लोबल साउथ भर भर के भारत की तरफ आ रही है और भारत की तरफ उम्मीद और उत्साह के साथ देख रहे हैं। भारत तय करता है सुचारिता तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बनता है, भारत तय करता है तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लीड करता है, भारत तय करता है तो कोalition ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर तय होता है। आज भारत का मान और सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ा है, लेकिन कुछ लोगों के आंख के सामने पट्टी लगी है। हमारे कम्युनिस्ट साथी को नहीं दिखेगा, हमारे आम आदमी पार्टी के साथी को नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको राजनीति करनी है। लोकतंत्र, संविधान, देश का स्वाभिमान, देश की संप्रभुता, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और यही कारण है। देखिए सुचारिता, इनको दिखता है आज कहीं भी पूरे देश में 2014, 19 और 24 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार जनादेश क्यों मिला है, इनको क्यों नहीं मिला है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे।